हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका फेसबुक एड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब हम फेसबुक एड रन करने जाते हैं या फेसबुक एड के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मेटा बिजनेस सूट, फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये सब कुछ ऐसे टर्म है जो हमें समझ में नहीं आते स्टार्टिंग में, जब आप सीख रहे होते हैं, जब न्यू होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में, जब आप फेसबुक एड सीख रहे होते हैं तो ये सारे टर्म आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही आपको ऐसे टर्म के बारे में, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया जाए ताकि आगे आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगा, अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो इसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी। जब हम कैंपेन लेवल पे जाएंगे, जब हम कैंपेन डिजाइन करेंगे, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, मेटा बिजनेस सूट क्या होता है। अगर आप फेसबुक एड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और एजेंसी स्टाइल में एड रन करना चाहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट को आप एक जगह ऑर्गेनाइज करके एड रन करना चाहते हैं उनके लिए, तो फिर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना चाहिए, आपको इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मेटा बिजनेस सूट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में हर चीज बताऊंगा और आपको लाइव करके अपने लैपटॉप पर दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन क्या होते हैं और हमें फेसबुक मार्केटिंग में ये क्या हेल्प करता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा स्क्रैच से, मेटा बिजनेस सूट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक पर्सनल एड मैनेजर, इन दो बारे में बताऊंगा। चलिए अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको पीपीटी और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्या क्या होते हैं मेटा बिजनेस सूट, कहां पर ऑप्शन होते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर का। मेटा बिजनेस सूट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां आप अपने सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। यहां से आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके, अपने पेज से जब आप कनेक्ट कर देते हैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को, तो फिर आप मेटा बिजनेस सूट से इजीली दोनों ही अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं। आप एक ही जगह से अपने स्टोरीज को पोस्ट कर सकते हैं, एक ही जगह से अपने फीड पर पोस्ट कर सकते हैं, आप मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म का। क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक का ही प्रोडक्ट है इसलिए हमें ये फैसिलिटीज मिलती है और इसलिए फेसबुक ने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया एक ही जगह मेटा बिजनेस सूट में, ताकि हम एक ही जगह से दोनों ही प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकें। अगर आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी स्पेसिफिक टाइम में पोस्ट करना चाहते हैं और आप उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप मेटा बिजनेस सूट से उस अकाउंट पर अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। बिना अकाउंट को स्विच किए आप यहां से पोस्ट कर सकते हैं, अपने रील को अपलोड कर सकते हैं। यानी एक सिंगल क्लिक में आपके दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपका कंटेंट अपलोड हो जाएगा, फिर चाहे कंटेंट आपका वीडियो के फॉर्म में हो या क्रॉजल के फॉर्म में हो या सिंपल इमेज के फॉर्म में हो। और आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेज के जो भी कमेंट आ रहे हैं उसे आप यहीं से रिप्लाई कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर किसी यूजर ने आपसे कुछ सवाल किया, आपसे कुछ पूछा है, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेटा बिजनेस सूट से आप उस नोटिफिकेशन को, आप उस कमेंट को देख सकते हैं और उसे वहीं से क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर के साथ भी और इसी तरह फेसबुक के साथ भी है। यानी एक प्लेटफॉर्म से, एक ऑप्शन से आप तीन प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं। आपने अक्सर फील किया होगा कि जब हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो नीचे एक बूस्ट का या फिर प्रमोट का ऑप्शन आता है और मेटा बिजनेस सूट से ही आप उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। फिर चाहे आप इंस्टाग्राम पर बूस्ट करना चाहे या फेसबुक पर, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप मेटा बिजनेस सूट से बूस्ट कर सकते हैं। यहीं से आप अपने पोस्ट, अपने रील, आप अपने कंटेंट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया, क्या बिहेवियर रहा यूजर का मेरे पोस्ट के साथ, वो सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेटा बिजनेस सूट को अपने डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी ऑप्शन से आप फेसबुक एड मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये ऑप्शन को एक्सप्लोर करके दिखाता हूं। मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आ चुका हूं। इसी तरह आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने फेसबुक प्रोफाइल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद अगर कोई भी आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहते हैं, एड रन करना चाहते हैं या मेटा बिजनेस सूट जैसे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपके पास एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। और फेसबुक पेज
फेसबुक प्रोफाइल पर ही बनता है। पहले आप फेसबुक प्रोफाइल बनाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल है तो सिर्फ आप अपने फैमिली या रिलेटिव से मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। लेकिन आप अपना कोई बिजनेस एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। और ये सारे ऑप्शन जो अभी तक मैंने आपको बताया है ये सब आपको फेसबुक पेज पर ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ से अपने फेसबुक पेज पर जाता हूँ। यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए मेरा एक फेसबुक पेज है। यहाँ स्विचिंग टू अफसर मार्केटिंग डिजिटल डू मेरा फेसबुक पेज है, मैं इस पे आ चुका हूँ। अब ये जो फीड आपको दिख रहा है ये मेरे फेसबुक पेज का है, न कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल का है। ठीक है, यहाँ से आपको इधर आना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ शो हो जाएगा आपको मेटा बिजनेस सूट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और फिर जो भी मैंने अभी आपको पीपीटी में बताया वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए कमेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट किया है, मेरे पोस्ट पर, मेरे रील पर, वो सब यहाँ आपको शो हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह आप नीचे चले आइए, यहाँ देखिए प्लानर है, पोस्ट है, स्टोरीज है। आप यहाँ से स्टोरीज लगा सकते हैं कि साथ दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपने क्या क्या पोस्ट किया इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4 लोगों ने लाइक किया मेरे इस रील पर, कहाँ से, ये इंस्टाग्राम का आइकन, ये इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट है, ये फेसबुक पर से कितने लोगों तक रीच किया आपका कंटेंट, यहाँ देख सकते हैं नीचे करके। आप यहाँ से देख सकते हैं जो क्या इंस्टाग्राम की रीच रही है आपका। यहाँ देखिए फेसबुक पेज की 2 फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर 198। अब यहाँ देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में क्या ट्रेंड रहा है। यहाँ 89% कम रीच मिली है यहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे 751 यानी 55% ज्यादा रीच मिली है मुझे इंस्टाग्राम पर। आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह से आप दोनों ही प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पा रहे हैं। इस तरह आप क्रिएट पोस्ट करेंगे तो यहाँ आप एक ही जगह से दोनों ही प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही है मेरे अकाउंट, दोनों को मैंने टिक कर दिया। यानी आप दोनों, आप यहाँ से सिंगल भी कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से, लेकिन यहाँ टिक करेंगे तो ये दोनों ही हो गया। अब यहाँ क्या पोस्ट करना चाहते हैं, फोटो, वीडियो या कोई टेम्पलेट, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ आएंगे, मैं फोटो को अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ ये पोस्ट करना, यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट, आप यहाँ कैप्शन लिख दीजिए अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से पब्लिश करेंगे आप, तो यहाँ से जब आप पब्लिश करेंगे तो ये अभी का भी पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताया था कि ये शेड्यूल करना है। आप यहाँ से शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और इस तरह देखिए यहाँ फेसबुक का भी शेड्यूलिंग का टाइम अलग है और इंस्टाग्राम का भी अलग है। आप चाहते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अलग अलग टाइम में ये अपलोड हो, तो फिर आप ऐसा यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ अलग अलग टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से शेड्यूल कीजिएगा, ये शेड्यूल हो जाएगा। आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए आप क्या पोस्ट करना चाहते हैं, रील पोस्ट करना चाहते हैं, स्टोरी लगाना चाहते हैं, लाइव जाना चाहते हैं, पोस्ट वीडियोस अक्रॉस पेज, दोनों पेज पर एक साथ लगाना चाहते हैं, बल्क अपलोड कर सकते हैं यहाँ वीडियोस को। ये सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको मेटा बिजनेस सूट में। आप नीचे आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने अभी तक कितने पोस्ट को अपलोड करा है। यहाँ बहुत सारे हैं, इनकी रीच क्या रही है। यहाँ सी ऑल पोस्ट पर करेंगे तो यहाँ पे सारी एनालिटिक्स आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए पब्लिश्ड कितनी है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इसकी रीच कितना आई। देखिए अभी जो मैंने सुबह किया था उसकी रीच 16 रही है। इस पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने शेयर्स आए, यहाँ दिख रहे हैं आपको। ये इंस्टाग्राम के, इसी के नीचे सेम कंटेंट मैंने सेम टाइम पे अपलोड करी थी, तो इसी के नीचे आपको दिख जाएगा। अभी फेसबुक का रीच नहीं दिख रहा, न इसके लाइक दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका। ठीक है, हो सकता है उस पर लाइक नहीं आए हो फेसबुक पेज पर, क्योंकि फेसबुक पर लोग कम इंगेज होते हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ से आपको दिख जाएंगे। आप यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ फिर आप आएंगे तो शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट को शेड्यूल करेंगे तो अलग अलग टाइम पे कैसे शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपने वहां शेड्यूल किया होता तो फिर यहाँ दिख जाएंगे किस डेट पर आपका कौन सा कंटेंट शेड्यूल है, ड्राफ्ट में क्या है, एक्सपायरिंग हो रही है या एक्सपायर्ड हो चुकी है, वो सारे चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको अपने पीसी पे अपने मेटा बिजनेस सूट, अपना एक फेसबुक पेज बनाकर आपको इसी तरह एक्सप्लोर करना है हर एक ऑप्शंस को। अगर आप फेसबुक एड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जब इस पर अपने पेज पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपके अकाउंट पे कितने सारे पेज बने हुए हैं।
यहाँ देखिए ये सारे मेरे पेज हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं न्यू पेज तो इसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर पे जाना होगा पहले, जो मैं अभी इसके बाद ही बताऊंगा बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो वहां से आपको बनाने को मिलेगा। मैं यहाँ फिलहाल ये बता देता हूँ आपको कि हाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये सारे एसेट जो आपके हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। नीचे आएंगे, होम है ये मैं होम पे हूँ। आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो वो सारे नोटिफिकेशंस, वो सारे मैसेज दिख जाएंगे आपके दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जितने भी नोटिफिकेशंस आए थे। आपको इनबॉक्स में जाना है, क्या कोई मैसेज आया है वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए मैसेंजर से क्या मैसेज आया आपको, इंस्टाग्राम से क्या मैसेज आया है, फेसबुक पर किसी ने क्या कमेंट करा है वो भी यहाँ दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पर क्या कमेंट किया है लोगों ने वो भी आपको दिख जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब नीचे आएंगे, ये प्लानर है हमारा, ये कंटेंट है हमारा। हमने आज तक कितने सारे कंटेंट को अपलोड कर दिया, उस कंटेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा, कौन सा कंटेंट हमारा शेड्यूल है, कौन सा ड्राफ्ट में है, वो सारी चीज दिख जाएंगे जो अभी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। आप यहाँ से जा सकते हैं इनसाइट पे, मैंने आपको बताया कि यहाँ ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आप अपने परफॉर्मेंस के, अपने कंटेंट के परफॉर्मेंस के। टोटल लास्ट 15 वीक में फेसबुक पेज की क्या रीच रही है, क्या मेरे इंस्टाग्राम की रीच रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पहले इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, मैं कंटेंट में पोस्ट नहीं करता था, सिर्फ यूट्यूब पर फोकस करता था। लेकिन अब मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव रहने लगा हूँ, आपके डीएम का मैं जवाब भी देने लगा हूँ। इसलिए आप मुझे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं फेसबुक एड से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। यहाँ आपको करना व्यू ऑल इनसाइट पे, तो आपको सारे इनसाइट दिख जाएंगे, आपके फेसबुक की क्या रीच रही है, आपकी इंस्टाग्राम की क्या रीच रही है। आप यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक की आपको इनसाइट देखनी है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ कि 25 तारीख से लेकर आज जो है 5 मई है, मैं आज तक के देखना चाहता हूँ। यहाँ 25 से मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप ये कर दीजिए। देखिए फेसबुक रीच इतनी रही है, इंस्टाग्राम रीच इतनी रही है। आप नीचे आएंगे और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या रिजल्ट रहा, रीच कितनी मिली है इंस्टाग्राम की, आपका पेज प्रोफाइल विजिट कितना रहा, इंस्टाग्राम का कितना रहा, आपका फेसबुक पेज का क्या रहा, न्यू लाइक्स और फॉलोअर्स कितने आए, आप वो देख सकते हैं। इस तरह आप ऑडियंस चेक करना चाहते हैं, ऑडियंस चेक कर सकते हैं। 2 पेज फॉलोअर्स हैं यहाँ मेरे टोटल, और यहाँ 198 है इंस्टाग्राम पर। यहाँ देख सकते हैं आपकी टॉप सिटीज, आपकी जो फॉलोअर है वो कहाँ से हैं, टॉप सिटीज क्या है, मुंगेर है मेरा, बेगूसराय, बेंगलोर, गाजियाबाद, कंट्रीज क्या क्या है वो सब यहाँ देख सकते हैं आप। आई होप कि आपको अभी तक मेटा बिजनेस सूट के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। मेटा बिजनेस सूट में अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो सब पर्सनल लेवल पर था, यानी आपका कोई फेसबुक पेज है, आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, आप उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक फेसबुक पेज की जगह 10 फेसबुक पेज हो, 20 फेसबुक पेज हो, 30 फेसबुक पेज हो, इसी तरह मल्टीपल एड अकाउंट भी हो, तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए फेसबुक ने इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, एक बिजनेस की तरह मैनेज करने के लिए, जिस तरह से इसका नाम ही है बिजनेस मैनेजर, बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया है फेसबुक मैनेजर, जहां हम डिफरेंट टाइप के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और दूसरे टाइप के जो एसेट हैं उन सबको मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर। फेसबुक एक सिर्फ सोशल मीडिया चैनल ही नहीं रह चुका है, बल्कि एक बिजनेस हब बन चुका है। यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एडवर्टाइजिंग पे, इसलिए फेसबुक को हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। इसलिए जब आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग करने चाहते हैं और आप जब अगर पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तब तो आप सिंपल एक एड मैनेजर होता है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इफेक्टिवली एजेंसी स्टाइल में बहुत सारे क्लाइंट का एड मैनेज करते हैं तो फिर आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक आपका क्लाइंट है जो क्लोथिंग से रिलेटेड है, इसी तरह दूसरा क्लाइंट है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, फिर तीसरा क्लाइंट है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अब क्या करेंगे आप, क्या हर क्लाइंट का एड अकाउंट अलग से लेंगे, हर एक का फेसबुक अकाउंट का एक्सेस लेंगे, हर किसी का इंस्टाग्राम का पासवर्ड लेंगे? ये सब कर पाना काफी मुश्किल है।
इसलिए इस काम को इजी करने के लिए फेसबुक ने हमें फेसबुक मैनेजर बना कर दिया है। मान लीजिए ये तीनों क्लाइंट है और तीनों क्लाइंट हमसे कहते हैं कि हमें आपके थ्रू एड रन करवाने हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो फिर आप क्या करेंगे, उनके फेसबुक एड, उसके फेसबुक अकाउंट, उसका जो फेसबुक पेज है, उसका जो इंस्टाग्राम पेज है, उसका जो एड अकाउंट है, इन सब को बिजनेस मैनेजर में आप डालेंगे और फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर में इनका एक्सेस ले लेंगे और उसका नाम रख दीजिए। जैसे क्लोथिंग का है तो क्लोथिंग बिजनेस नाम रख दीजिए। इससे आपको माइंड मेकअप होगा कि ये जो पेज है, ये जो एड अकाउंट है, वो किस बिजनेस का है, किस क्लाइंट का है। इसी तरह आप एक ही जगह पर आप अपने बिजनेस मैनेजर में आप एक एजेंसी की तरह अगर रन कर रहे हैं या आप एक फ्रीलांसर है और मल्टीपल क्लाइंट है आपके पास जिनका आप एड रन कर रहे हैं, तो फिर आप अपना एक बिजनेस मैनेजर बना लीजिए। मैं अभी आपको अपने पीसी पर आपको अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाकर दिखाऊंगा, फिर आप कैसे दूसरे का जो बिजनेस मैनेजर है, दूसरे का जो फेसबुक पेज है, उसका एक्सेस ले सकते हैं, वो सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब आपके माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर फेसबुक एड अकाउंट क्या है। तो फेसबुक एड अकाउंट फेसबुक बिजनेस का ही एक पार्ट है, यानी फेसबुक बिजनेस मैनेजर से ही आपको फेसबुक एड अकाउंट का एक्सेस मिलता है। आप बिजनेस मैनेजर में ही अपना एड अकाउंट बनाते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट है जो कहते हैं कि हमें आपसे अपने बिजनेस का एड रन करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उनके नाम का एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे और उनके बिजनेस मैनेजर में एक फेसबुक पेज क्रिएट कर देंगे, एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कर देंगे, एक एड अकाउंट बना देंगे और ऐसा आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप एजेंसी स्टाइल में इफेक्टिवली एड रन करना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो फिर आपको बिजनेस मैनेजर को समझना ही पड़ेगा। इसके हर एक ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप फेसबुक एड में एक्सपर्ट हो सकते हैं और फिर मल्टीपल क्लाइंट को आप हैंडल कर सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है ऑप्शन ताकि हम मल्टीपल पेज, मल्टीपल क्लाइंट को हम एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बहुत सारे कलीग होंगे, आपके पास टीम होगा एक, और जब टीम होता है तो फिर हम उन्हें एक्सेस देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सेफ है कि किसी को एड अकाउंट का एक्सेस दे दिया जाए, किसी को फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाए, किसी को फेसबुक पेज का एक्सेस दे दिया जाए। तो आप बिजनेस मैनेजर की हेल्प से आप अपने कलीग को, आप अपने टीम मेंबर को एक रोल दे सकते हैं कि आप एक फेसबुक पेज है उसको आप मैनेज कीजिए, एक एड अकाउंट है उसको आप मैनेज कीजिए। और ये इसलिए किया गया ताकि आपका सिक्योर रहे अकाउंट, आपका टीम मेंबर आपके एड अकाउंट को डिलीट ना कर दे या आपके फेसबुक पेज को डिलीट ना कर दे। इसलिए ही आप बिजनेस मैनेजर से उन्हें फुल्ली या फिर पार्शियली उन्हें एक्सेस दे सकते हैं, उन्हें रोल दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने पीसी पर लाइव करके दिखाता हूं कि ये ऑप्शन कहां पर होते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आपको भी अपने पीसी या लैपटॉप में इसी तरह अपना फेसबुक प्रोफाइल खोल लेना है। अभी मैं अपने प्रोफाइल पे हूँ, फिर आपको अपने पेज पर एक्सेस करना है। यहाँ सी और प्रोफाइल करेंगे, यहाँ मेरा फेसबुक पेज है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फेसबुक पेज पर। ये जो फीड दिख रहा है ये मेरे फेसबुक का है, ये मेरे फेसबुक पेज का है। यहाँ क्लिक करेंगे आप अपने पेज पर और फिर आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट में। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटा बिजनेस सूट क्या है। मेटा बिजनेस सूट के जो आगे का काम है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर का। मैंने बताया था आपको कि मेटा बिजनेस सूट पर्सनल लेवल पर होता है, लेकिन जब आप बिजनेस लेवल पर जाते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट, मल्टीपल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट आपको मैनेज करना होता है, फिर आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर की जरूरत होती है। ये देखिए अब मैं आ चुका हूं अपने बिजनेस मैनेजर पे। यहाँ आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा आपके पास कितने बिजनेस अकाउंट है। अगर कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ बिजनेस अकाउंट, यानी ये एक बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस मैनेजर है। यहाँ आप आएंगे नीचे, यहाँ देखिए मेरे पास ये अफसर डिजिटल ड्यूड है, एक अफसर मार्केटिंग ड्यूड है, और फिर अब मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस मैनेजर में आप डिफरेंट टाइप के एसेट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक है। इसी तरह दूसरा अफसर इमाम के नाम से बिजनेस अकाउंट है, उसमें भी एक लाइफ स्टाइल गाइड हब के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम एडेड है। ठीक है, आपको अगर जाना है अपने बिजनेस मैनेजर पे तो यहाँ जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप अपने बिजनेस मैनेजर पर। यहाँ देखिए ओपन हो रहा है।
ये रहा हमारे बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको अंदर बहुत सेटिंग मिलेगी। बिजनेस लेवल पर बहुत सारे सेटिंग आपको देखने को मिलता है, वो सब मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस ऑप्शन तक, अपने बिजनेस मैनेजर तक एक्सेस करते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है अपने बिजनेस मैनेजर तक पहुंचने का। आप अपने सर्च बार में सर्च कर लीजिए business.facebook.com। अब जब ये टाइप करेंगे तो इस ऑप्शन से भी आप वहीं पहुंचेंगे जहां मैं था, अभी यहाँ पे था, आप यहीं पहुंचेंगे। ये देखिए यहीं पे हमारा बिजनेस अकाउंट है। आपको यहाँ शो हो जाएगा कितने बिजनेस अकाउंट है हमारे पास। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेटिंग वाले आइकन पे और आप पहुंच जाएंगे बिजनेस मैनेजर के डैशबोर्ड पर। देखिए सेम है, यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा होगा इसमें भी ऐसे ही शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ नीचे आएंगे, आप ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा आपको, क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आप अपने बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ आप आपको बिजनेस का नाम रखना है, जैसे मैं रख देता हूँ अफसर मार्केटिंग ड्यूड। आपको इसी तरह आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए। मैं अपना डाल देता हूँ मोहम्मद अफसर। ठीक है, यहाँ आपको बिजनेस ईमेल डालनी। ये वो ईमेल है जो आपका सिक्योर या बिजनेस ईमेल होना चाहिए। इस ईमेल पर जब आप यहाँ अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इस ईमेल पर आपका वेरिफिकेशन जाएगा और फिर जब वहां आप उसको अलाउ करेंगे, वहां आप उसे वेरीफाई कर देंगे, फिर आपका यहाँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ अपना एक ईमेल डाल देता हूँ। आप यहाँ अपना ईमेल डालेंगे और यहाँ क्रिएट पर जैसे क्लिक करेंगे वहां ईमेल चला जाएगा आपने जिस ईमेल पे बनाया है ये अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस मैनेजर बिजनेस को मैनेज करने के लिए होता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कहता है कि मुझे ऐड रन करवानी है आपके थ्रू, तो आप उसके बिजनेस को, आप उसके ऐड को मैनेज करने के लिए, उसके फेसबुक को मैनेज करने के लिए, उसके इंस्टाग्राम को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेट बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। आप समझिए कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने हैं। यहाँ मैं इसे कट कर दूंगा। अब मैं आपको बिजनेस मैनेजर के ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इस तरह से आपका भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाएगा और इस तरह का आइकन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने जो नाम रखा होगा अपने बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करते टाइम वो यहाँ दिखेगा। यहाँ आपको अकाउंट आईडी मिल जाएगी। ये अकाउंट आईडी इसलिए काम आती है जब आप किसी को एक्सेस देते हैं तो सीधे अकाउंट आईडी आप दीजिए, वहां से कोई आपको दे सकता है आपको जो भी रोल देना होगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करके यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग नाम रखना चाहते हैं, या आप अपने क्लाइंट के उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ नाम रख सकते हैं ताकि पहचानने में आसानी हो कि ये बिजनेस मैनेजर किस क्लाइंट का है। यहाँ से आप उसके आइकन चेंज कर सकते हैं। मेरे पास मैं यही रखना चाहता हूँ तो ऐसे रख देंगे। यहाँ बिजनेस एसेट में आना है। अभी आपको मैंने बताया था कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आप कितने एसेट को ऐड कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। मल्टीपल आप पेज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट यहाँ ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बिजनेस जो होते हैं, पिक्सल्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए। यहाँ देखिए यहाँ ऑल एसेट्स है। मेरा जो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है इस पे कितने एसेट्स हैं आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ऑल एसेट्स में 2 फेसबुक पेज है, एक ऐड अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक व्हाट्सएप बिजनेस है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपको दिख जाएंगे पेज कितने हैं, ऐड अकाउंट कितने हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कितने हैं, और भी एसेट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा ऐप्स कितने हैं, कैटलॉग कितने हैं, डाटा सेट्स कितने हैं, ईमेल अकाउंट्स कितने हैं, पिक्सल्स कितने हैं, व्हाट्सएप अकाउंट कितने हैं, ये सब दिख जाएंगे इस बिजनेस मैनेजर पर कितने हैं। इस पे आपको अपने रिक्वायरमेंट, आपको अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस मैनेजर में एसेट को ऐड करना है। अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे सिर्फ आपसे व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग करानी है, अपने व्हाट्सएप पर लीड्स लाने, तो सिर्फ आप यहाँ व्हाट्सएप ऐड करेंगे और इसके थ्रू आप काम करेंगे। अगर आपका कोई क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे फेसबुक पेज सिर्फ आपसे मैनेज करवानी है, तो आप वो ऐड कर देंगे और फिर उसके लिए आप मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पीपल्स पर आप आएंगे, नीचे वाले ऑप्शन पे कितने पीपल्स यानी कितने लोगों को आपने अपने बिजनेस मैनेजर को रोल दिया है। आप एक बिजनेस मैनेजर एजेंसी स्टाइल में आप ऐड रन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है। तो आप मल्टीपल क्लाइंट को अकेले ही मैनेज नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास टीम मेंबर्स होंगे, आपके कई साथी होंगे, तो आप यहाँ से रोल दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 क्लाइंट है तो आप एक क्लाइंट का रोल दे सकते हैं अपने एक टीममेट को कि आप इस क्लाइंट को संभालिए, आप इस क्लाइंट को संभालिए। फिर वो एक बिजनेस मैनेजर में जितने भी एसेट है उन सबको संभालेंगे। तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपने किसको किसको क्या रोल दिया है। ठीक है,
यहाँ आएंगे ऐड पार्टिसिपेंट है, यहाँ पार्टनरशिप में आप चला सकते हैं। आपको जो भी पार्टनर्स है उसके इंस्टाग्राम को यहाँ ऐड करना है और आप दोनों मिलकर जिसे ऐड करेंगे पार्टनरशिप में, दोनों मिलकर आप अपना बिजनेस मैनेजर को चला सकते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपने किसी को क्या रोल दिया है, आप अपने टीममेट को रोल दिया अपने फेसबुक पेज का, अपने क्लाइंट के फेसबुक पेज का, तो यहाँ देखेंगे क्या पेंडिंग में है, कितने कंप्लीट हो गए, कितने आपका जो रिक्वेस्ट था वो एक्सपायर हो चुके हैं, ये सब यहाँ देख सकते हैं। और अब आते हैं बिजनेस सेटिंग में। मैंने कहा था कि बिजनेस मैनेजर एक ओशन की तरह है, यहाँ हर वो चीज है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है, जो आपको बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। जब आप यहाँ बिजनेस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये और अंदर चले जाएंगे, आप बिजनेस मैनेजर के ही अंदर चले जाएंगे। मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं, अपने ऐड का एक्सेस दे सकते हैं किसी को, किसी का फेसबुक पेज को एक्सेस दे सकते हैं, किसी से फेसबुक पेज का एक्सेस ले सकते हैं, किसी का ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। ये सारी चीज यहाँ देखिए, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, यहाँ मैं अभी यही ऑप्शन को आपको समझा रहा हूँ। जो बिजनेस मैनेजर है इसके ऊपरी वाले जितने भी सेटिंग्स है, ठीक है, ये बिजनेस सेटिंग में मैंने क्लिक किया तो ये पेज खुला है, ये पेज ओपन हुआ है। अभी मैं इसके भी सारे ऑप्शंस को आपको बताऊंगा। ये ऐड अकाउंट्स हैं, बिजनेस मैनेजर पे कौन सा ऐड अकाउंट बना हुआ, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ बिलिंग्स है, यहाँ लैंग्वेज सेटिंग है। चलिए अब मैं आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर के और जितने भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ यूजर है, यूजर में पीपल, यानी ये जो बिजनेस मैनेजर है वो किन लोगों के नाम पर है, किसका है ये बिजनेस मैनेजर। तो यहाँ जब यूजर पीपल में आप आएंगे तो यहाँ देखिए अफसर इमाम है, इनके पास फुल कंट्रोल है इस बिजनेस मैनेजर का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फेसबुक पेज है, 2 फेसबुक पेज है यहाँ पर, एक अफसर डिजिटल डूड, एक अफसर मार्केटिंग डूड का है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐड अकाउंट है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ एक ऐड अकाउंट है, अपने एसेट लेवल पर है, बिजनेस मैनेजर के लेवल पर है। अब यहाँ आप चाहते हैं कि किसी को अपना एक्सेस देना बिजनेस मैनेजर का, तो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ आप उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है इस पे मल्टीपल क्लाइंट है, हमसे नहीं हो रहा अकेले से मैनेज, तो आप अपने साथी को, अपने टीममेट को इसका एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ देखिए बेसिक वाला एक्सेस दे सकते हैं, फुल कंट्रोल दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन आपको देना है। यहाँ नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ देखिए यहाँ आप किस चीज का देना चाहते हैं एक्सेस। यहाँ पर मेरे पास अभी 2 ही पेज है, आपको यहाँ देखिए पेज में 2 है, ऐड अकाउंट पे एक ऐड अकाउंट होगा। यहाँ पे देखिए एप्स में कुछ भी नहीं है, पिक्सल्स में नहीं होगा, डेटा सेट्स में कुछ नहीं होगा। यहाँ जितने भी एसेट आपको यहाँ दिखेंगे वो एसेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके बिजनेस मैनेजर पे जितने भी एसेट्स हैं वो आप यहाँ एसेट को यहाँ क्लिक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए और फिर यहाँ इनवाइट करेंगे तो वो उनके पास चला जाएगा एक्सेस। यहाँ के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने अकाउंट्स लेवल पे। यहाँ देखिए पेज है। अब आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस मैनेजर में कोई क्लाइंट है उसका पेज ये लेना, एक्सेस लेना, तो यहाँ ऐड ए पेज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट पेज का नाम डालेंगे और यहाँ से पेज को एक्सेस कर लेंगे, यानी आपके क्लाइंट का पेज आपसे ऐड हो जाएगा। या उनके पास पेज नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास पेज नहीं है, आप स्टार्टिंग से शुरू करिए मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग, तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू पेज कर देंगे। उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए जिस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, यहाँ या फिर आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तीनों ऑप्शन है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे अपने पेज की एक्सेस दीजिए ताकि मैं उसे मैनेज कर सकूं। ठीक है, यहाँ ऐड अकाउंट का, यहाँ ऐड अकाउंट के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए आप। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ अभी मेरे पास ऐड अकाउंट यही है, इस पूरे बिजनेस मैनेजर पर सिर्फ एक ऐड अकाउंट है इसलिए यहाँ शो हो रहा। इस तरह से अगर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट होते तो वो सब यहाँ शो हो रहे होते। यहाँ पे देखिए, और फिर जिस ऐड अकाउंट को किसी का एक्सेस देना है, मैंने अभी कहा कि अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं अपनी फेसबुक मार्केटिंग का, तो आप किसी एक टीममेट को किसी एक ऐड अकाउंट का दे दीजिए एक्सेस, फिर दूसरे टीम मेंबर को दूसरे अकाउंट का एक्सेस दे दीजिए ताकि वो उस पर काम कर सके। तो यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने किसको किस ऐड अकाउंट का एक्सेस दिया है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये मेरा अफसर मार्केटिंग डूड है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऐड मैनेजर में। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पर ही आएगी, एक पर्सनल ऐड मैनेजर क्या होता है और दूसरा फेसबुक ऐड अकाउंट क्या होता है। इन दोनों पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए
ये मैं पहुंच चुका हूं अपने एड मैनेजर पे। यहाँ से हम ऐड क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐड क्रिएट करने से पहले आपको बिजनेस मैनेजर समझना पड़ता है, क्योंकि एड अकाउंट की बहुत सारी चीजें जो होती है, जो एनालिटिक्स होती है, पिक्सल्स होती है, एसेट्स होते हैं, वो सब बिजनेस मैनेजर में होते हैं। इसलिए पहले आपको फेसबुक पेज पर आना है, फेसबुक पेज से आप मेटा बिजनेस सूट में आते हैं, मेटा बिजनेस सूट से फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आते हैं, और फिर लास्ट में आप फेसबुक एड मैनेजर को एक्सेस करते हैं। अब मैं वापस आ जाऊंगा अपने यहाँ पे। यहाँ देखिए बिजनेस एसेट्स एंड ग्रुप्स हैं यहाँ पे। यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट कौन कौन सा लिंक है, फिर हर एक एसेट के साथ आप लिंक कर सकते हैं, उसका एक्सेस दे सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में। इसी तरह व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं या एक्सेस ले सकते हैं, या फिर नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए व्हाट्सएप बिजनेस अगर ऐड करना है, फोन नंबर डालना है यहाँ पे, और कंट्री कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मेरे इस पे सिर्फ एक मोबाइल नंबर जो मेरा खुद का है वो बिजनेस मैनेजर पे ऐड है, व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। यहाँ आप डेटा सोर्स पे आएंगे। इस ऑप्शन डाटा सोर्स में आप जब रीमार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिटारगेटिंग करते हैं, कोई यूजर है जब आपकी वेबसाइट पर आया फिर वो वापस चला गया, कोई एक्टिविटी नहीं करा, तो आपके पास उसका डाटा आ गया, तो उसे रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऑडियंस सिलेक्शन करेंगे बिजनेस एड मैनेजर में। जब हम एड क्रिएट करेंगे तो वहां हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। पिक्सल्स हैं यहाँ पे, डेटा सेट्स है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह ब्रांड सेफ्टी आते हैं। ब्रांड सेफ्टी ये भी हम एड मैनेजर पे अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। आप चाहते हैं कि फेसबुक पर ऐड क्रिएट आप रन करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि फेसबुक का कोई लोकेशन है उस पर हमारा ऐड ना चले, इसी को कहते हैं ब्रांड सेफ्टी। यहाँ पर आप किसी डोमेन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी एक लोकेशन पर, किसी एक वेबसाइट पर मेरा ऐड ना रन हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी सेंटर है और यहाँ बिजनेस इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखिए, अब देखिए आपने किसी एक क्लाइंट के लिए उसका बिजनेस मैनेजर, उसका एड अकाउंट, उसका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, आप सब कुछ बनाए। अब उसका काम हो चुका, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अब जो है रन नहीं करवाऊंगा ऐड अपना, तो आप यहाँ सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देंगे बिजनेस को। अकाउंट आपके क्लाइंट के जाते ही आप अपना यहाँ से उसका जो बिजनेस मैनेजर था उसे डिलीट कर दीजिए। इससे पता चलेगा कि वो क्लाइंट जा चुका है और आपका बिजनेस मैनेजर थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर दूसरे क्लाइंट है उस पर फोकस कर पाएंगे। यहाँ पर उस बिजनेस मैनेजर का सारा डिटेल होगा, बिजनेस किससे रिलेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, टैक्स ID क्या है, ये सारी चीज यहाँ दिख जाएंगे। इस बिजनेस मैनेजर पर कितने एड अकाउंट है, यहाँ एड अकाउंट है, और कितने क्या क्या चीज है वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपके जो भी डाउट थे मेटा बिजनेस सूट्स और फेसबुक बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड ये क्लियर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, पर्सनल लेवल पर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं वहां से आपको गाइड कर सकता हूं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने फेसबुक एड्स की नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।